श्री बंशीधर महोत्सव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा झामुमो एक दूसरे पर महोत्सव को लेकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता कर मिथिलेश ठाकुर पर कई गंभीर आरोप लगाया, तो झामुमो ने भी पलटवार करते हुए भानु प्रताप शाही को नक्सली का उपज बताया। आइए सुनते हैं नेताओं की जुबानी। भानु प्रताप शाही के बारे में क्या बोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंह न्यूज। आज परिसदन भवन में और माननीय विधायक भानु प्रताप शाही जी के तत्काल अभी के विधायक हैं, उनके क्षेत्र में आ जाके और उनके बेवकूफ़ी पर हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा कि बाबा बंशीधर महोत्सव का यहाँ पर किया जा रहा है। बाबा बंशीधर महोत्सव न हम करा रहे हैं, न आप करा रहे हैं, न माननीय विधायक भानु प्रताप शाही जी करा रहे हैं। बाबा बंशीधर महोत्सव उनके इच्छा से हो रहा है और इसमें इस तरह का विडंबना खड़ा करना कि हम भाग जाएंगे, हम इस महोत्सव से अलग हो जाएंगे। तो जैसा कि अभी हमारे प्रवक्ता महोदय ने बताया कि शादी में जिस तरह से फूफा नाराज, बात सही है कि इसमें उनके क्षेत्र में उनके घर में कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि नेचर और सिग्नेचर बदल नहीं सकता है। माननीय विधायक भानु प्रताप शाही जी शायद उस समय माओवादी का ही उपज हैं और उसी समय से इनका भागने भगाने का खेल चल रहा है और नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि हम मीडिया के सामने, प्रिंट मीडिया के सामने कुछ भी ला के बोल देंगे, बड़ी में सब लोग हंसेंगे, ठहाका लगाएंगे और हमारा बात को सही मान लेंगे। लेकिन अब जनता इतना बेवकूफ़ नहीं रह चुकी है, सारा कुछ समझती है और यहाँ पर वो भाजपा में आए और हिंदू मुसलमान कर के वो विधायक बन गए हैं। अब की बार ये जान रहे हैं कि ये चारा नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि नगर विधानसभा में राम रहीम एक हो चुके हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि हमको माननीय मंत्री हमारे क्षेत्र में आते हैं और हमारे सभी काम में अड़ंगा डालते हैं, उनको पूछा नहीं जाता है। तो आप लोग के पास हम पहले भी बताए हैं कि फुटेज होगा। तो भौगोलिक ग्रिड का जिस दिन उद्घाटन हो रहा था उस दिन खुले मन से माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी बोले थे कि अगर आज यहाँ के विधायक भानु प्रताप शाही जी इस कार्यक्रम में शामिल होते तो इस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाता। तो आप भगोड़ा टाइप से शुरू से कहीं, अगर माननीय मंत्री जी जा रहे हैं प्रोटोकॉल में, आप विधायक हैं, आप संविधान सिखा रहे हैं कि विधायक सांसद को जनता बनाती है, सब कोई जानता है, लेकिन उसके बाद भी संविधान में एक प्रोटोकॉल बनता है कि सीएम कहाँ बैठेंगे, राज्यपाल कहाँ बैठेंगे, मिनिस्टर का कौन चेयर होगा, विधायक कहाँ बैठेंगे, कौन राजकीय महोत्सव। अगर राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया है तो क्या हम मीडिया के माध्यम से पूछना चाहते हैं या आप लोग के माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं, क्या एक विधायक राजकीय महोत्सव का पूजा करा सकता है? नहीं, लेकिन आप पूजा करवा सकते हैं, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था, चूंकि आपका यह घर का कार्यक्रम था, लेकिन आपसे कहीं ना कहीं बाबा बंशीधर नाराज चल रहे हैं और आपका सृष्टि का एक पत्ता जिस तरह से नहीं हिल सकता है बिना उनकी इजाज़त के, मेरा आपका श्वास नहीं चल सकता है, इसी तरह से विनाश काले विपरीत बुद्धि आप जिस तरह से गलत इस क्षेत्र की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किए हैं। बाबा बंशीधर महोत्सव, बाबा बंशीधर इस महोत्सव में आपको रखना नहीं चाहते हैं, वो आपसे खुद बुलवा रहे हैं कि मैं इस महोत्सव में नहीं रहना चाहूँगा। और जिस तरह से आपने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण का राजनीति, तो आप जिस दिन नौजवान संघर्ष मोर्चा में थे आप टोपी लगा के इफ्तार मना रहे थे, आप भाजपा में आए तो भगवा पहन के आप सनातन का मसीहा बन गए। अरे आज हमारा सनातन, हमारा भगवा 5000 वर्ष पुराना इतिहास है। राम, कृष्ण, मोहम्मद पैगंबर, बहुत सारे महापुरुष इस धरती पर आए, लेकिन किसी ने जाति का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि सबका जन्म इस पृथ्वी पर मानव के रूप में हुआ है। और आप हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, गाय सुअर के नाम पर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाइएगा। कहीं अगर मंदिर, मस्जिद, मदरसा बनाना हो गया तो आप उससे पीछे भाग जाइएगा, आप वहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाइएगा। अभी आप लोग के सामने प्रमाण में यहाँ पर तूफानी जी डंडई से बैठे हुए हैं, इनको मंदिर बनाने के नाम पर 2 साल से ठगते आ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते इनका 15,000 उल्टी खर्चा हो गया। बोले इनको वादा किए थे कि हम 1.5 लाख रुपए मंदिर बनाने के लिए देंगे। आज माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी गढ़वा, पूरे गढ़वा विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, जिस क्षेत्र के लोग आते हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, बेटी का शादी हो, किसी का तबीयत खराब हो, इतिहास रचा गया है। 1.5 साल
बाकी तो 1.5 साल कोरोना काल ही रहा। मात्र 1.5 साल में आज 81 विधानसभा में, झारखंड विधानसभा में, झारखंड के 81 विधानसभा में गढ़वा एक नंबर का विधानसभा के रूप में आज जाने लगा। अब ये 81 विधानसभा में गढ़वा विधानसभा का चर्चा हो रहा है। आज इतना बड़ा राज्य के शिक्षा मंत्री का देहांत होता है और आप उस पर राजनीति करते हैं, लाश पे राजनीति करते हैं कि बाबा बंसीधर महोत्सव कराना चाहिए था। हम पूछना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि क्या ऐसा भगवान न करे, लेकिन मृत्यु अटल सत्य है। और क्या उनके घर में अगर इस तरह के कोई किसी का मृत्यु हो जाए तो क्या किसी तरह का वो महोत्सव मनाएंगे, किसी तरह का शादी विवाह करेंगे? क्या हम लोग सनातन धर्म में यही लिखे हैं? लेकिन हमने तो देखा है कि जब मोदी जी के इतना बड़ा बात नहीं बोलना चाहिए, इतना छोटा जगह में इतना छोटा सा हम लोग आदमी हैं, लेकिन धर्म और संविधान सबके लिए एक बराबर है। मोदी जी के माई मरे, हम लोग मीडिया में देखते हैं कि उनका बाल कभी नहीं छिलाया। जोगी जी के पिताजी का देहांत हुआ, हम लोगों ने देखा कि कभी उनका बाल नहीं बनवाया गया, जबकि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बाल बनवाया जाता है 10वां के दिन। तो इन लोग कौन धर्म से आते हैं, कौन सा सनातनी धर्म है, कौन सा इन लोग पाठ पढ़ाते हैं, ये समझ से परे है। सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का कार्य करते हैं ये लोग। तो आने वाले समय में बाबा बंसीधर 2024 में इनको अकल सिखाएंगे और ठिकाने लगाएंगे। हम और आप क्या कहेंगे समय बताएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ